मुझे और राधा को बाबा ने वसीयत के बारे में बताया। दरअसल बाबा ने वसीयत बनाने से पहले मुझसे और राधा से सलाह मशवरा किया था और उन्होंने वसीयत में पावर ऑफ अटॉर्नी राधा के नाम करी। बाबा ने वसीयत में तीनों भाइयों के नाम बराबर प्रॉपर्टी की है। लेकिन स्वप्निल का जो हिस्सा है वो प्रिंसेस के नाम किया गया है। और प्रिंसेस जब तक बड़ी नहीं हो जाती तब तक उसकी जिम्मेदारी प्रिंसेस की केयरटेकर राधा ही संभालेगी। बाबा की यही विल है। अच्छा, मुझे जायदाद में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। स्वप्निल की बीवी होने के बावजूद आप लोगों ने मुझे और मेरी बहनों को इस घर में रहने के लिए जगह दी, हमें प्यार दिया। ये हमारे लिए बहुत है, सच्ची। इस घर से जो हमें अपनापन मिला है, जीते जी उसका कर्ज हम कभी नहीं चुका पाएंगे। मैं इस परिवार पर बोझ बनकर नहीं जीना चाहती। अपने बच्चे की जिम्मेदारी मैं खुद उठा लूंगी। पिंकी ने सही कहा था, इस घर के सारे फैसले श्लोक की मर्जी से होते हैं। अरे तुम गलत सोच रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अब भी मुझे गलत समझ रहे हो जी? इस घर की वसीयत बनाते समय बाबा ने श्लोक और राधा से सलाह ली थी। इस घर के बड़े बेटे से तो पूछने तक की जरूरत नहीं समझी उन्होंने। बाबा ने हमारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं की है पम्मी। बाबा ने हमारे नाम पे 1/3 जायदाद लिखी है ना। लेकिन उर्वशी के लिए कुछ भी नहीं संदी। पर जायदाद अपने नाम करवाने के लिए हम बाबा के लौटने का इंतजार नहीं कर सकते। मैंने आग में घी डाल दिया। अब इस वसीयत को बदलवाने का काम करेगी हमारी प्यारी पम्मी भाभी। ऐसे में उर्वशी क्या अपना ख्याल रखेगी और क्या अपने होने वाले बच्चे का? संदीप, तुम्हें भी उसकी हालत समझ में नहीं आ रही ना? देखो पम्मी, इस घर में किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं हो रही है। अपनों पे थोड़ा भरोसा रख के चलो, सब ठीक हो जाएगा। संदीप, मैंने अपने लिए आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं उर्वशी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। संदीप, आखिर वो मेरी देवरानी है। ये ले बेटी, इसमें नारियल और सूजी के लड्डू हैं। देसी घी और किशमिश डाल के मैंने खास तुम्हारे लिए बनाए हैं। ले बेटी। मैं खा लूंगी। भूलना नहीं। नहीं। अच्छा, मुझे वो दवाइयों की प्रिस्क्रिप्शन वाली फाइल तो दिखाओ। देखो तो सही कि इसमें क्या क्या दवाइयाँ लिखी है, क्योंकि आज से वक्त पर खाना देने की और वक्त पर दवाइयाँ देने की जिम्मेदारी मेरी। मैं सब कुछ देख लूंगी, है ना आजी? कहाँ है वो फाइल? पिंकी, वो
वो प्रिस्क्रिप्शन वाली फाइल तुम्हारे पास थी ना? तो फाइल? वो टेंशन में आके ना मैंने क्लिनिक में ही छोड़ दी थी। हाँ पिंकी, तुम ना आजकल बहुत चीजें भूलने लगी हो। कोई बात नहीं, कल जाकर क्लिनिक से फाइल लेकर आना। हाँ हाँ दीदी, मैं ले आऊंगी। देखो ऐसे लापरवाही अब अच्छी नहीं, इसके आगे ध्यान रखना। अच्छा उर्वशी, तुम किस डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट ले रही हो? वो डॉक्टर गायकवाड़ से। डॉक्टर संतोष गायकवाड़? अरे मैं तो उन्हें जानती हूँ। पूना में मैं जिस हॉस्पिटल में काम कर रही थी उसी हॉस्पिटल में वो भी काम कर रहे थे। गायनेक सेक्शन में मैंने उनके साथ बहुत दिन काम किया है। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। एक काम करो बेटा, वो फाइल लेने के लिए डॉक्टर के पास तुम क्यों नहीं जाती पिंकी के साथ? इसी बहाने तुम्हारा उनसे मिलना भी हो जाएगा बेटी। नहीं आजी, राधा को टेंशन लेने की क्या जरूरत है। मैंने कहा ना, मैं जाके ले आऊंगी आज। नहीं, आज जब बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं तुम्हारे साथ क्लिनिक चलूंगी। वैसे भी इतने दिनों के बाद डॉक्टर गायकवाड़ मुझे देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। तुम तैयार हो? मैं प्रिंसेस को सुलाकर अभी रेडी होकर आती हूँ, है ना? चलो बेटा, वो लड्डू खाना नहीं भूलना। हाँ खा लूंगी आज। ये डॉक्टर गायकवाड़ तो राधा जी के पहचान वाला निकला। अरे दीदी, इसमें इतना टेंशन लेने की बात क्या है? आप तो खुद ही कह रही थी डॉक्टर का मुंह नोटों से भर देगी तो वो जिंदगी भर अपना मुंह नहीं खोलेगा, है ना पिंकी? सोचा तो यही था, लेकिन उस डॉक्टर के तेवर ही अलग थे। पैसा देकर तुम मेरा ईमान खरीदना चाहती हो? हाँ, तुम्हें क्या लगा कि चंद रुपयों के लिए मैंने अपने प्रोफेशन में जो नाम और इज्जत कमाया है वो तुम्हारे लिए मैं दांव पर लगा दूं? हाँ, एक झूठ बोलने की कीमत कम लग रही है आपको? नो प्रॉब्लम, मैं आपको और पैसे देने के लिए तैयार हूँ। झूठ की कमाई सिर्फ बुराई का सौदा कर सकती है, सच्चाई और अच्छाई का नहीं। उठाओ ये पैसे और दफा हो जाओ यहाँ से। यहाँ जिंदगी का इलाज होता है, जमीर का सौदा नहीं। जी, अब क्या होगा अगर उस डॉक्टर ने राधा को सब कुछ सच बता दिया तो हम क्या करेंगे? उर्वशी, तुम तैयार हो ना? मैंने प्रिंसेस को सुला दिया है। चलो, डॉक्टर गायकवाड़ से मिलने जाना है ना? अच्छा, जाते जाते हमें ये श्लोक के ऑफिस में टिफिन भी देना है। अच्छा, आई ने कहा है अगर हम दोनों के जाने के बाद प्रिंसेस उठ भी जाए तो भी वो संभाल लेगी। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। चल। किस सोच में डूब गई? मैंने आई को कह दिया है कि मैं तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास जा रही हूँ। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर चलो। हाँ, हाय, लगता है हमारे हाथ से तो सब कुछ निकल गया। एक्सक्यूज मी, मैं राधा नेरुलकर, मुझे डॉक्टर गायकवाड़ से मिलना है। जस्ट अ मिनट। सर, राधा नेरुलकर आपसे मिलना चाहती हैं। जी सर। आप प्लीज बैठिए, वो आपसे अभी मिलेंगे। ओके, थैंक यू। आओ बैठो।
बहुत हो गया। और देखो ना, अभी काफ़ी पेशेंट्स बाकी भी है। अगर घर में प्रिंसेस उठ गई और वो रोने लगी तो तुम तो जानते हो ना, अभी उसकी तबीयत खराब थी बीच में। चलो ना, चलते हैं यहाँ से। अब हम बाद में आ जाएंगे यहाँ पर। हाँ, तुम सही कह रही हो, शायद हमें बाद में ही आना पड़ेगा। हाँ तो चले। हाँ, एक बार हम रिसेप्शनिस्ट से पूछ लेते कि कितनी देर है। हाँ, फिर चलेंगे। एक्सक्यूज मी, और कितना वक्त है? कब से राह देख रहे हैं? बस ये लास्ट पेशेंट है, इसके बाद आप ही का नंबर है। ओह ओके, थैंक यू। बस अब हमारा ही नंबर है, रुक जाते हैं ना। अब आप लोग अंदर जा सकते हैं। चल। हे राधा, तुम? अरे राधा, आओ आओ, बैठो बैठो, आइए बैठिए। इतने दिनों के बाद आपको देखा है, बहुत खुशी। दरअसल जब उर्वशी ने मुझसे कहा कि वो आपके यहाँ ट्रीटमेंट करवा रही है, मैंने उसे तुरंत कह दिया कि मैं भी आपसे मिलने आऊंगी। अच्छा, मैं यहाँ पे नर्स की हैसियत से नहीं, एक देवरानी की हैसियत से अपनी जेठानी के बारे में पूछने आई हूँ। इज एवरीथिंग नॉर्मल डॉक्टर? कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है? अपने बारे में बताया नहीं उन्होंने? मैंने तो सब कुछ साफ साफ बता दिया था। कल आई थी यहाँ पर अपने चेकअप के लिए। अपने घर वालों को बताया नहीं आपने? क्या बात है डॉक्टर? अब सब कुछ ठीक है ना? इनके सारे टेस्ट तो हो गए थे, पर अब चिंता की कोई बात नहीं। माँ और बच्चा दोनों ही पूरी तरह से स्वस्थ हैं। सब नॉर्मल है। ये कैसे हो गया? डॉक्टर ने राधा से सच क्यों छिपा लिया? आखिर बात क्या है? उर्वशी आपकी पेशेंट है, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं। दरअसल कल उर्वशी यहाँ पर दवाइयों की और डाइट के पेपर्स भूल गई थी। ओ हाँ, बात दरअसल ये कि खुशी खुशी में वो अपनी फाइल यहीं पर छोड़ गई। एक मिनट। ये लो। थैंक यू। तुम तो खुद नर्स हो, राइट? इसलिए सारे रिपोर्ट्स चेक कर लेना एंड पेशेंट की केस हिस्ट्री भी ध्यान से देख लेना, ताकि उर्वशी की ट्रीटमेंट में किसी प्रकार का कोई खलल या गलती नहीं होनी चाहिए। अगर राधा आखिरी पन्ना पढ़ लेगी तो नर्स होने की वजह से सिर्फ वही समझ पाएगी कि केस स्यूडोसाइटिस का मतलब है उर्वशी की प्रेगनेंसी सिर्फ एक वहम है, धोखा है। लेकिन उर्वशी कभी ये जान नहीं पाएगी कि इस मेडिकल टर्म का क्या मतलब होता है। राधा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ उर्वशी, रिलैक्स, सब कुछ ठीक है। एवरीथिंग इज नॉर्मल। अब हम चले? जी। थैंक्स लॉट। चलो। दीदी, क्या हुआ? डॉक्टर, क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? हमारी पोल खुल गई क्या? अब हमें ये घर छोड़कर भी जाना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
बल्कि उस डॉक्टर ने राधा को फाइल दे दिया और कहा कि सब कुछ ठीक है। मुझे तो अब तक ये समझ में नहीं आ रहा है, जिस डॉक्टर ने पैसे देखकर भी मेरी बात मानने से इनकार कर दिया, उसी ने आज राधा के सामने फाइल्स दिए और उसने वही कहा जो मैं उससे कहलवाना चाहती थी। मुझे तो लगा था कि वो डॉक्टर पोल खोल देगा और हमारे सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। अचानक उस डॉक्टर की राय कैसे बदल गई? मैं यहाँ परेशान हूँ और तुम लोग दोनों यहाँ हंस रहे हो। दीदी ये सब कमाल पिंकी का है। मैं कुछ समझी नहीं। दीदी, राधा दीदी को लेकर जब आप डॉक्टर के पास जा रही थी तब उससे पहले मैं वहां पहुंच गई थी और मैंने गुस्से में आकर उस डॉक्टर से कह दिया कि अगर उसने हमारी बात नहीं मानी ना तो मैं उसके क्लिनिक के सामने प्रेस बुलाकर सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर कह दूंगी कि उसने मेरा चेकअप करते वक्त मेरे साथ मिसबिहेव किया। और वो मेरी धमकी से सचमुच डर गया। बेवकूफ कहीं का। क्या? आई एम इम्प्रेस्ड। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुम दोनों ने साबित कर दिया कि तुम दोनों मेरी ही बहनें हो। तभी मैं कहूँ, उस डॉक्टर की अकड़ अचानक ढीली क्यों पड़ गई? उसने राधा को शक तक नहीं होने दिया। अब दीदी, अब तो आप वो पोस्ट ऑफिस वाली गलती माफ कर देंगी ना? हाँ दीदी माफ कर दीजिए ना, प्लीज प्लीज दीदी। ओफो, मैं तो वो बात कब की भूल चुकी हूँ। अब हमें पीछे की नहीं, आगे देखकर चलना है। आज सुबह जो मैंने घर में आग लगाई थी, उसमें घी डालने का काम शुरू कर देते हैं। और लेकिन वो आई ने तो साफ साफ कह दिया था, जब तक वो शिवाजी नेहरू कर वापस नहीं आ जाता वसीयत का कुछ नहीं हो सकता। तुम लोग भी ना, मुझे उस डफर पम्मी की तरह इस प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा नहीं चाहिए। मुझे पूरा नेरुरकर एम्पायर चाहिए। हम उस बुढ़े शिवाजी नेरुरकर के आने का इंतजार नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी के जो पावर ऑफ अटॉर्नी राधा के नाम है, उसे हमें जल्द से जल्द अपने नाम कराना है। एक बार ये पावर ऑफ अटॉर्नी हमारे नाम हो जाए, फिर देख, ये पूरा नेरुरकर परिवार हमारे रहमो करम पर जिएगा। लेकिन दीदी, वो पावर ऑफ अटॉर्नी वो कैसे बदल सकती है? मैं भी उर्वशी नेरुरकर, इस परिवार की बहू। तुम दोनों अब ये पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स के खेल के लिए तैयार हो जाओ। अब हमें वही फॉर्मूला अपनाना है जो फॉर्मूला हमने घर की चाबियां हासिल करने के लिए अपनाया था।